मोदी की डिजिटल स्ट्राइक तलवार चल चुकी है और ऐसी तलवार चली है कि सब के सब गॉन, ऑल गॉन। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है और उठाना पड़ेगा। ये कहते हैं डिजिटल स्ट्राइक, इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। डिजिटल स्ट्राइक क्या होती है कि पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और इस वक्त तक अभी तक जितने भी चैनल्स थे, देखिए मैंने अपना पिछला प्रोग्राम जो किया था उसमें आपको बताया था कि 16 चैनल्स की लिस्ट आई, लेकिन जो नाम है वो तो उससे ज्यादा आ रहे हैं। वो हुआ ये कि जो लोग हम कमेंट्स में आ रहे थे वो कमेंट्स में ही बता रहे थे कि हम जब खोल रहे हैं, यानी इंडिया में जब वो खोल रहे थे तो वो चैनल पर आ रहा था कि भारतीय हुकूमत ने जिस भी चैनल को बंद किया है उसके ऊपर लिखा है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन ये चैनल बंद कर दिया गया है, ये चैनल आप नहीं देख सकते। उसमें इतने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और मिलियंस में व्यूज आते थे। तो अब बात वहां से बहुत आगे निकल चुकी है। तब मैंने कहा तलवार, मोदी की तलवार चल गई है। मोदी ने हुक्का पानी बंद कर दिया है, पहले पानी बंद किया था, फिर पानी छोड़ दिया और अब हुक्का पानी दोनों बंद कर दिए। और ये यूट्यूब चैनल्स जो बंद किए गए, मैं इनके नाम मैं नहीं लेना चाहती, चलें दो तीन की हम बात की लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जिनको बंद किया गया। एक तो सैटेलाइट चैनल्स हैं, ठीक है, वो तो बड़े बड़े जियो, एयर, एयरवाइज, समाज, जितने भी चैनल्स है बंद किए गए हैं। देखिए उनका तो ये है ना कि कोई भी जिस कंट्री का चैनल होगा, सैटेलाइट चैनल, नेशनल चैनल, वो ऑब्वियसली उसी कंट्री का नैरेटिव लेकर चलेगा ना। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। जिस तरीके से क्लिप में आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ी स्ट्राइक दे दी है पाकिस्तान के यूट्यूबरों के लिए, लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको, वही यूट्यूबरों को स्ट्राइक दी है नरेंद्र मोदी जी ने जो इंडिया की तरफ से वीडियो बनाते थे और रहते पाकिस्तान में थे। लेकिन आइए मिलते हैं उन ऐसे वीडियो कलाकारों से, उन ऐसे यूट्यूबरों से जिनके चैनल को डिलीट कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, बैन कर दिया है इंडिया में, क्योंकि ऐसे चैनल की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, इसी वीडियो में पाकिस्तान मीडिया आरजू काजमी की यह वीडियो है। उन्होंने यह दर्ज किया है कि पाकिस्तान के करोड़ों यूट्यूबरों को जो है बैन कर दिया है, जिसके सब्सक्राइबर मिलियनों में थे। और वहाँ तक कि स्पोर्ट जो गेम से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, जैसे कि आईपीएल है, अपना क्रिकेट टीम है, और उन सभी को चैनल को भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी उन्होंने जो है बैन कर दिए हैं। उनको कोई अब ज़रूरत इस चैनलों की नहीं है साथियों। अब वो पाकिस्तान में रहकर ही पाकिस्तान के जैसे वीडियो वहाँ पर बनाने लगे हैं। तो साथियों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं क्या है इस वीडियो में पूरा मामला। आइए जानते हैं आरजू काजमी की मुंह की जवानी। और भैया आप तो नरेंद्र मोदी जी ने आती कर दी है, बहुत ज़्यादा तरक्की वहाँ पर देश ने कर ली है। तो साथियों, मोदी जी से क्या है कि अब जो है बाहर के यूट्यूबरों को उन्होंने बैन कर दिया है, तो अब तो जो है भारत बहुत सुरक्षित मानते हैं हम देश को। लेकिन भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप सभी हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं या एक साल बाद भी हमारी वीडियो को देखेंगे, तब भी आप वीडियो को लाइक जरूर करना साथियों। को बंद करना ये कि भाई जंग हो रही है तो इनका ना, लेकिन जो बाकी यूट्यूब इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल्स थे उनको भी बंद कर दिया गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ना, कल से जब मैंने ये बताया तो लोगों ने आके कहना शुरू कर दिया, कुछ जो है आपके बड़े फेवरेट हैं, जैसे बार बार पूछा जा रहा था, चले मैं बताती नहीं। देखिए एक तो वो जो बाकरी है, वसीम बाकरी, वो उनका स्पोर्ट्स चैनल बंद कर दिया गया। मैंने फिर उनके पर जाके देखा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर हम ये बात करेंगे ऐसा हुआ क्यों। अब जब ये चैनल्स बंद हो गए, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है, ठीक है, उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे थे जो कि आप कह सकते हैं कि
स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के तौर पर जो है वो बात किया करते थे। और उनके भी देखिए, मैं देख रही हूँ कि एक चैनल जो कि आप बार बार पूछ रहे हैं और आपने आके बताया भाई इनका बंद हो गया, पहले कह रहे थे इनका बंद क्यों नहीं कर रहे, और चंद घंटे के बाद आपकी बद्दुआ लग गई और उनका भी बंद हो गया। अब व्यूज कहां तक गिरे हैं? व्यूज यहां तक गिरे हैं कि वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले, यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरा यानी मैं इसलिए कि मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल इसलिए कि मेरा ये नहीं ख्याल था। मेरा ख्याल था चले ठीक है आधे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 1.5 लाख से 2-3 हजार व्यूज पे आ गए। तो देखिए इसका मतलब यह है कि सारे का सारा जो व्यूअर है वो आपका इंडिया से है, पाकिस्तान से बहुत कम है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो, तो फिर इसको देखना चाहिए था कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या इसके ऊपर अभी बाद में आते हैं। अब देखिए, जैसे एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने पहले कहा कि अगर कोई भी कंट्री ये समझता है कि भाई मेरा जो है ना नैरेटिव ऐसा है तो उनको पसंद नहीं आ रहा, वो बंद कर सकते हैं। मुझे कोई, मैं कहती हूँ कि ये हक हासिल है हर कंट्री को। पाकिस्तान ये समझता है कि भाई मैं जो हूँ बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही हूँ और बहुत जो है वो क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, बंद करना चाहते बंद कर दें वहां पे। वैसे तो मुझे पहले पता है वहां पे तो चांसेस भी हैं। इंडिया ये समझता है तो ओके। मेरे वैसे भी मैं 3 वीडियोस भी बनाऊं, बल्कि मैं इसके ऊपर एक और बात कहूं। मैं देख रही थी कि एक वीडियो चल रही है और उसमें उन्होंने मुझे कोई वो है जिसने ट्विटर पे, एक्स पर मुझे टैग किया, और उसमें मेजर गौरव आर्या जी की एक वीडियो थी जिसमें वो बता रहे थे कि ये जो एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के या जो यूट्यूब चैनल्स पर आते हैं, ये सब के सब इंडियन चैनल्स पर जाते हैं तो उनको $100 मिलते हैं, और फिर ये जो $100 के पीछे वो जो भी उनसे कहलवाना चाहो वो कहते रहते हैं, हाँ $100 मिल जाते हैं तो बस उनको कोई परवाह नहीं है वगैरह, इस तरह की चीजें। तो वो जो साहब जिन्होंने मुझे टैग किया उसके अंदर, उन्होंने कहा कि मुझे भी कहा कि भाई तुम भी उन्हीं में से हो। सॉरी टू से, मैंने उनको ब्लॉक किया क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं। आपने मुझे कभी इक्का दुक्का किसी टीवी चैनल पर वहां पे देखा होगा, इंडियन टीवी चैनल पे एज ए एनालिस्ट। अच्छा ऐसा नहीं है, मुझे बहुत दफा जब बुलाना शुरू किया पहले, फिर मैं सबको इनकार करती, उसके बाद फिर मैं 1-2 पे गई। अभी भी चंद दिन, मतलब 1-2 दिन पहले भी एक चैनल पे मैं गई हूँ और से आया हुआ था, मैंने कहा नहीं भाई। अच्छा फिर उसमें 2 बातें हैं। उसमें 2 बातें ये हैं कि एक तो ये कि मैं ये कहती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ ना यूट्यूब चैनल पे, मैं आपके चैनल पे आके वही बोलूंगी। आप मुझसे ये तवक्को मत रखें कि मैं इंडिया की बैशिंग करूंगी या मैं आपके कहने पर पाकिस्तान की बैशिंग करूंगी। जो मुझे सही लग रहा होगा मैं वो करूंगी, मेरा स्टैंड होगा ठीक है। एक तो ये बात, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो मुझे पता ही नहीं था कि $100 मिलते हैं, ये तो मुझे अभी पता चला है। मुझे तो कभी किसी ने $100 नहीं दिया, मतलब 2-3 दफा जो मैं गई भी हूँ कभी किसी ने पूछा तक नहीं $100 क्या, $2 नहीं पूछा किसी ने, है ये क्या हो रहा है? ये तो सर ये वो है, क्या कहते हैं, नाइंसाफी है सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन है, ये नेपोटिज्म है। हाँ, ये जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मुझे पता होता कि $100 पर प्रोग्राम या जो भी आप कह रहे हैं जो उसके अंदर कहा गया है, अगर ऐसा है तो मैं तो भाई मैं भी जाने, चले बुलाए टीवी चैनल्स वालों, कहाँ बुलाओ, मैं आ रही हूँ। क्योंकि हम तो 3 वीडियोस बनाए ना, बहुत लोग कहते हैं भाई इतना कमाते हैं तो चले। वैसे मैं आपको बताती हूँ टोटल कितनी बात की जा रही है, लेकिन अगर आप मेरी बात करें ना तो मैं 3 वीडियोस बनाऊं ना, तो ये जो $100 उनको पर शो दिया जा रहा है ना बुलाकर 1 घंटे के लिए, मैं तब भी 3 वीडियोस बना के पूरे दिन में मैं $100 आपके उससे नहीं कमाती। हाँ, और अमेरिका में रहती हूँ। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि मेरे लिए कितनी हैसियत रह गई है इसकी, या जो है मतलब जिसे कहते हैं कि अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। कम से कम यहाँ पे जो मिनिमम भी है ना, वो जो बंदा कमाता है वो $200 अगर कम से कम भी हो तो वो जाके कमाता है। तो मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं 3 वीडियोस बनाऊं मैं तब भी इतना नहीं करती, तो मुझे कोई वो नहीं है मसला। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ओके, मेरा तो एक जो पैशन है जर्नलिज्म का, और साथ में ऑब्वियसली अर्निंग भी है, लेकिन उसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कितनी है मेरी। तो बात सुने, ऐसा है कि जो दे रहा है तो वो उन चैनल्स को हम कहते हैं कि ठीक है, अगर इतना पे करें तो भाई मुझे भी बुलाएं। एक्सपर्टीज ही आपको बेचनी ना, एक्सपर्ट बोलना है ना, लेकिन बोलूंगी मैं अपनी मर्जी से, ऐ तो सी भूल जाओ कि मैं आपकी मर्जी से बोलूंगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। तो फिर मैंने उन साहब को ब्लॉक कर दिया। मुझे गुस्सा आया कि भाई मेरा नाम तुम क्यों लिख रहे हो, तुमने मुझे देखा इस तरह बार बार बैठे हुए चैनल्स पर जो बकवास ये आप कर रहे हैं। अच्छा एनीवेज, तो बात फिर ये है कि अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कहा जा रही है, मैं एक चैनल पर ये देख रही थी कि कह रहे थे कि जी इसके पीछे कोई $25 मिलियन पर मंथ ये पाकिस्तान को जो है वो पैसा जाता था इन यूट्यूब चैनल से। हो सकता है जाता हो, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मैंने इसको ना इतना ज्यादा उस पैसे के उससे नहीं देखा। मैंने कहा कितना चला जाओ ये पैसे, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये, हाँ और बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू ये चल रहा हो सब कुछ, और जिसमें लॉजिक्स हो या उसके पीछे जो भी हो। लेकिन फिर किसी ने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए, यानी इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल जो इतना ज्यादा वहां पर जा रहा था तो वो बंद हो गया। मुझे जो है वो, मैं इसके बारे में
मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकती कि हो सकता है इतना ज्यादा हो सकता है, ना ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डस तो है ना। और देखिए ना, इसमें जो बड़े बड़े सैटेलाइट चैनल्स वो भी देखे जाते थे, वो भी बंद हो गए। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है या बिलियंस तक तो मामला जाता है। तो देखिए ये है वो स्ट्राइक। अब मैं जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि उन्होंने ये क्यों बंद किया, उन्होंने जो है वो फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाया।